इस वर्तमान को संभालो। कई बार मैं अपने प्रवचन में दृष्टांत देता हूँ, जैसे सूखे घास की झोपड़ी थी, 3 भाइयों की, तीनों भाइयों की वो छोटी सी झोपड़ी जिसमें सूखा घास भर के रखते। एक बार क्या हुआ, उस झोपड़ी के अंदर भयंकर आग लगी, और जहाँ आग लगी तो सूखा घास जलने कितनी देर लगती है, सारा घास जलने लगा। बड़े भाई ने विचार किया, अरे घास जल जाएगा मेरा। भागता भागता गया, बाल्टी भर के कुएं में से पानी निकाला और आग बुझाने लगा। दूसरे भाई ने सोचा ये आग इतनी बढ़ चुकी है कि बाल्टियां भर भर के बुझाऊंगा तो बुझेगी नहीं। उसने फायर ब्रिगेड वाले को फोन कर दिया। तीसरे भाई ने सोचा जो मैं खुद बुझाने जाऊंगा तो बुझ नहीं पाएगी, और फायर ब्रिगेड वाले की राह देखूंगा तो सूखा घास बलते कितनी देर लगेगी, पल के अंदर सब कुछ बल के राख हो जाएगा। यदि मैं चाहूंगा तो बुझा नहीं पाऊंगा, प्रतीक्षा करूंगा तो भी जल जाएगा, तो क्या किया जाए। ये उसने सोचा जो घास के पूरे जल गए से जल गए, लेकिन जो जलने के बाकी है कम से कम उनको तो बचा के ले आऊं। ये सोच के वो कुटिया में घुस गया, और जो घास के ढेर जलने के बाकी थे वो निकाल के बाहर लाने लगा। तो ये प्रसंग और कुछ नहीं, यही है अपने जीवन का प्रसंग। ये जो कुटिया जल रही है और कुछ नहीं, ये कुटिया है अपना मानव जीवन। उसके अंदर जो सूखा घास पड़ा है वो और कुछ नहीं है, वो है अपने जीवन की प्रत्येक क्षण जो इस संसार की अग्नि में जल रही है, बल रही है। तो जो जीवन की क्षण बल चुकी हैं उनकी चिंता छोड़ो, लेकिन जो बचा सकते हो उन जीवन की क्षणों को बचा के चुरा के प्रभु के नाम में लगा दो, तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। जीवन की जो क्षण बल चुकी है उनके लिए रोने का कोई फायदा नहीं है। जो आपके हाथ में है उसका अच्छा उपयोग कर दीजिए। जो जीवन की क्षण शेष आपके पास रह गई है उसको अनुकूल उपयोग करिए, तो ही जीवन का वास्तविक अर्थ में निचोड़ निकलेगा। बस यहाँ कहते हैं कि देखो 7वें दिन मृत्यु आने वाला है, पर परीक्षित एक वस्तु का ध्यान रखना, इस जगत के अंदर जिस दिन अपना जन्म हुआ, इस जगत में जिस दिन अपना जन्म हुआ उसी दिन अपना विवाह प्रभु के संग हो गया है। क्या हुआ है, जिस दिन अपन ने इस पृथ्वी में जन्म लिया उसी दिन हमारा विवाह प्रभु के संग हो गया है। तो घर में रहो पर कैसे रहो, उस कन्या की तरह जिसका विवाह तो हो गया हो पर गौना बाकी हो। विवाह हो गया है पर गौना बाकी है, रहती है अपने पीहर में पर स्मरण करती है अपने प्रियतम का कि प्रीतम कब आपका बुलावा आएगा, प्रीतम कब मुझे लेने के लिए आओगे। तो जिस दिन अपन ने पृथ्वी में जन्म लिया उस दिन अपना विवाह प्रभु के संग हो गया। और ये जगत के अंदर जो अपन रहते हैं, ये जगत अपना पीहर है, ससुराल नहीं है। लेकिन जब मृत्यु आ गए तो मृत्यु नहीं, वो तो प्रीतम से मिलने की घड़ी है। इसलिए देखो, जब किसी कन्या का गौना हो रहा हो और कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तो जैसे कन्या का गौना होता हो तो उसे सुंदर स्नान करा के नए नए वस्त्र पहनाते हैं, और उसी प्रकार जब किसी की मृत्यु होती है उसे भी नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, स्नान कराया जाता है। और जब किसी कन्या का गौना हो 4 लोग कंधे पे लेके जाते हैं, और जब किसी की मृत्यु हो उसे भी 4 लोग अपने कंधे पे लेके जाते हैं। लेकिन फर्क इसी बात का कि जो ज्ञानी है उसे मृत्यु नहीं, उसे तो अपने प्रीतम का बुलावा लगता है। लेकिन जो अज्ञानी है वो मृत्यु से डरता है। और जब ज्ञानी को प्रभु लेने आते हैं तो वो रोते रोते नहीं जाता, वो तो नाचते नाचते जाता है, गाते गाते जाता है। भक्त कहते हैं ना, मरने से सब जगे डरे, मरने से सब जगे
बेटा, कोई भक्त कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु नहीं है, वो तो मेरे प्रीतम का बुलावा है। इसलिए आज भी कई ऐसे शहर हैं जहाँ किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तो आगे बैंड वाले बजते हैं, क्योंकि सच्ची बारात तो ये सच्चा बना तो ये है। और बहुलक शास्त्र के अंदर भी यदि आप कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो और सामने से किसी की बारात जा रही है तो उसे अपशुभन कहा जाता है। और यदि कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो और सामने से किसी की अंतिम यात्रा जा रही है तो उसे शगुन माना जाता है, क्योंकि वो बारात सत्य का विस्मरण कराती है और ये बारात सत्य का स्मरण कराती है कि अपनी भी एक दिन ये यात्रा होने वाली है। इसलिए कह दिया परीक्षित होने वाली है, चाहे उसमें हंसते हंसते बैठो, रोते रोते बैठो, सोते सोते जाओ, नाचते नाचते कर जाओ, गाते गाते जाओ, वो ट्रेन का आखिरी स्टॉप तो बम्बई होगा। उसी प्रकार अपन ने जन्म लिया है तो यात्रा का अंतिम पड़ाव है मृत्यु। यात्रा का अंतिम पड़ाव तो आना ही है। इस बीच का सफर आप रोते रोते व्यतीत करते हो या हंसते हंसते जाते हो, ये तो आपके ऊपर है। इसलिए यहाँ कह दिया कि देख परीक्षित, अपने जीवन को सवार, का दिव्यता किस बात में है? जीवन तो हम हर कोई जीते हैं, लेकिन जीवन जिया किसका कहा जाए? एक प्रसंग मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा प्रिय है, इसलिए प्राय मैं अपनी कथा में कहता हूं। एक बहुत बड़े चिंतक हो गए जो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उस देश के सबसे बड़े इंसान बने। और देखो, सिर्फ धन तो हर के पास होता है, लेकिन इनके पास संपत्ति भी थी, इज्जत भी थी, गांव के लोग इतना सम्मान भी देते थे। ये सारी वस्तुएं इकट्ठे बहुत कम होती हैं और कहते हैं अरबों रुपए की संपत्ति। लेकिन जब उन्होंने अपना देह छोड़ा और उनका इकलौता बेटा था, और जब उनकी मृत्यु हुई, वकील आए इकलौते बेटे के पास और कहा कि देख, तेरे बाबूजी ने विल किया हुआ है। मैं क्या विल किया है? बोले एक तरफ तो ये अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, और कहा कि जब मैं इस दुनिया में न रहूं, मेरे बेटे के पास जाके कहना कि एक तरफ तो तेरे पिता की कमाई हुई ये अरबों खरबों की संपत्ति है, जो तू ले लेगा तो अनेक पीढ़ियों तक तुझे कोई चिंता न होगी, और दूसरी तरफ तेरे पिता की एक छोटी सी डायरी है, जिस डायरी के अंदर उन्होंने कुछ जीवन के सूत्र लिखे हैं कि एक छोटे से इंसान से लेके देश के सबसे बड़े इंसान बने, वो यात्रा उन्होंने किन सूत्रों के आधार पे जीती, किन सूत्रों के आधार पे सफल हुए, उसके कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। और जिस दिन इस दुनिया में मैं न रहूं, मेरे बेटे को कहना, जो तुझे ये संपत्ति चाहिए तो डायरी ले जाके समुद्र के बीच में डाल देना, और यदि ये डायरी उसे चाहिए तो मेरी सारी संपत्ति अरबों खरबों की किसी गरीबों को दान में दे देना। लड़के ने विचार किया, ऐसा तो इस डायरी में क्या है? एक तरफ मेरे पिता की अरबों खरबों की संपत्ति और एक तरफ छोटी सी डायरी है। वकील से कहा कि मेरे पिता ने ये सूत्र कुछ उसके अंदर लिखे हैं 17-18, कि जिन सूत्रों के कारण, सूत्र बड़े छोटे से, एक साधारण रोड पर सोने वाला व्यक्ति उस देश का सर्वोच्च व्यक्ति बना है। लड़के ने कहा कि अपने पिता की संपत्ति और ये डायरी है, क्या मैं डायरी के सूत्र पढ़ सकता हूँ? और सूत्र पढ़ के फिर मैं निश्चय करूंगा कि मुझे क्या लेना है। और वकील ने लड़के के हाथ में डायरी दी। डायरी में लिखा था, देख बेटा, मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने डायरी देखना पसंद तो किया। इसके अंदर जो मैंने सूत्र लिखे हैं, तुझे लगेगा ये क्या काम के, लेकिन उन्हीं सूत्रों का अनुसरण करके एक सड़क पे सोने वाला व्यक्ति देश का सर्वोच्च नागरिक बना है। और जैसे ही लड़के ने डायरी खोली और अंदर पहला सूत्र लिखा था कि देख बेटा, जब तू कहीं भी जाए और तुझे अच्छे पुस्तक दिखे, तुझे पता हो कि तुझे पढ़ने का कभी समय मिलने वाला नहीं है, फिर भी जब भी कहीं अच्छे पुस्तक दिखे तो लाके घर में बसाना। क्योंकि जब जीवन का कोई ऐसा मोड़ आएगा कि तुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होगा, तुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं होगा, और उस समय जब तू ये पुस्तक खोलेगा, इसी के अंदर से तुझे मार्गदर्शन मिलेगा, तुझे दिशा मिलेगी। बेटा चौंक गया। दूसरा सूत्र लिखा था, देख बेटा, ये मेरे जीवन का दूसरा सूत्र है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति से कभी भी तू आशा मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया में चमत्कार होते रहते हैं। ऐसे मत सोचना कि ये व्यक्ति मेरे क्या काम आएगा, ये साधारण व्यक्ति मुझे क्या उपयोग में आएगा।
किसी भी व्यक्ति से जीवन में आशा मत छोड़ना। किसी वस्तु पिता ने कही, दे बेटा जीवन में सफल होना है तो जीवन में उत्तमता का आग्रह रखना है। जीवन में उत्तम वस्तु तुझे प्राप्त हो, उत्तम में उत्तम कार्य तो करे, ये उत्तमता का आग्रह रखना, पर संग संग उसकी कीमत चुकाने की तैयारी भी रखना। हमको उत्तम वस्तु चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ भोग नहीं देना। बच्चा कहेगा मुझे 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, पर टीवी भी देखना है, खेलना भी है, बाहर घूमने भी जाना है, तो क्या इतने मार्क आ पाएंगे? उत्तमता का आग्रह रखो, लेकिन उसके पीछे उसकी कीमत चुकाने की तैयारी भी रखो। चौथी वस्तु कही, देख बेटा, जिस स्थान पे तू हमेशा अधिक से अधिक समय दिन में बैठता हो, तेरी आंखों के सामने कोई ऐसा सुंदर चित्र, ऐसा सुंदर वाक्य लिखना कि जो तुझे प्रेरित करता है। ये आपको सुनने में बड़े साधारण तो लगेंगे, पर कभी इसमें से किसी भी एक सूत्र पे अमल करके देखना, एक वीक के अंदर देखना कैसे चमत्कार जीवन में घटने लगते हैं। पांचवी वस्तु कही थी, बेटा जिस कार्य को करते समय तुझे ऐसा लगे ये कार्य मुझसे अधिक नहीं हो पाएगा, जरा सा ही हो पाएगा, तो कार्य छोड़ना मत। जब तुझे लगे कि कार्य मुझसे जरा सा ही हो पाएगा, तब जरा सा भी कर लेना। जरा सा भी होगा ये सोच के कार्य छोड़ मत देना। दूसरी वस्तु कही थी, बेटा कार्य संपूर्णता के लिए नहीं, पर श्रेष्ठता के लिए करना। बस कैसे भी करके काम पूरा कर दो, ऐसे नहीं, जितना भी करे पर इतना श्रेष्ठ करे कि दुनिया के लोग कहें कि ये कार्य जैसा इसने किया ऐसा कोई नहीं कर सकता। सातवीं वस्तु कही थी, बेटा जीवन के हर एक मोड़ पे अपने आप को रोज कुछ बेहतर बनाने का प्रयत्न करता रहना, कुछ ना कुछ नया सीखता रहना। दूसरी वस्तु कही थी, बेटा जीवन में जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जीत मिले तो बहुत छक मत जाना, क्योंकि जीत मिली और बहुत उड़ने लगा तो हार भी आने वाली है, और जीत में बहुत उड़ने लगा तो हार में तुझे नीचे गिरने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए हार और जीत दोनों को एक सिक्के के दो पहलू की तरह जीवन में स्वीकार करना। दूसरी वस्तु कही, देख बेटा जीवन में अपने परिवारजनों को अपने शब्दों के द्वारा बार बार ये जताने का प्रयत्न करते रहना कि तू उनके प्रति कितना स्नेह रखता है। अपन को लगता है परिवार वालों को कहने की क्या जरूरत है, गलत करते हैं तो अपन कह देते हैं, लेकिन मन का जो स्नेह है अपन कहते नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ ये जीवन क्या है, ये जीवन जगलिंग का गेम है। जैसे आप कोई सर्कस में जाओ तो वहाँ जगलर होता है ना, जो एक संग 5-6 गेंद उड़ाता है अपने हाथों में लेके, एक संग 5-6 गेंद उछालता है, तो हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ वो जगलिंग का गेम खेलता है। हर एक के हाथ में 5 गेंद है। कितनी गेंद है? हाँ, लेकिन आश्चर्य की बात ये कि उसमें से 3 गेंद जो है वो रबर की है और 2 गेंद है वो कांच की है। जब कोई गेंद उछालता है और रबर की गेंद छूट गई तो नीचे गिर के वापिस हाथ में आएगी, पर कांच की गेंद छूटी तो क्या नीचे गिर के कभी आने वाली है, कभी जुड़ने वाली है? तो जीवन का प्रत्येक व्यक्ति ये 5 गेंद उछालता है। सबसे पहले उसकी संपत्ति, उसकी कीर्ति, उसके कॉन्टेक्स्ट, ये 3 क्या है? रबर की गेंद। और अपना परिवार और अपना स्वास्थ्य, ये 2 क्या है? कांच की गेंद, जो एक बार छूटी कभी आने वाली नहीं है। और वो 3 रबर की गेंद को संभालने के लिए पूरा जीवन अपन मेहनत करते रहते हैं, और ये जो कांच की 2 गेंद है उसके लिए कभी भी अपन सावधान नहीं रहते। रबर की गेंद यश है, कीर्ति है, संपत्ति है, एक बार छूट गई तो उछल के वापस हाथ में आने वाली है। कोई कांच की गेंद जो छूटी तो नीचे गिर के चूर चूर हो जाएगी, वो कभी हाथ में आने वाली नहीं है। इसलिए कह दिया देख बेटा, और ये वस्तु भी जीवन में रखना, ये ज्ञान रखना कब चुप रहना चाहिए इसका ज्ञान भी इंसान को होना चाहिए, और कब चुप नहीं रहना चाहिए इसका ज्ञान भी सीखना है। दूसरी वस्तु कही देख बेटा, अपनी मेहनत, अपने गुजरान के लिए मेहनत करने वाले छोटे से छोटे इंसान के संग भी तो इज्जत से पेश आना, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहा है अपने परिवार के लिए, अपने बालकों के लिए। दूसरी वस्तु कही देख बेटा, तू जब बड़ा होगा तो दुनिया के लोग तेरी वाह वाह करें, इससे तो अपने आप को सफल मत मानना। बड़े बड़े लोग तेरे गुणगान गाएं,
उससे तेरी सफलता मत मानना। तेरी सफलता का मूल्यांकन तो इस बात पे करना कि जब तेरे बालक होंगे और तेरे बालकों के सामने जब नीति, जब प्रामाणिकता, जब पवित्रता की बात आवे और वो तुझे याद करें तो मानना कि पूरा जीवन तो उत्तम जिया है। लोगों के कहने से मत मानना। जब तेरे बालक नीति की, प्रामाणिकता की बात आवे और तुझे याद करें, उसके आधार पे मानना। दूसरी वस्तु कही थी, बेटा जो गांठ खुल सकती हो ना, उन गांठों को खुली बंदी रहने मत देना। चाहे गैर समझ की गांठ हो, चाहे गैर मान्यता की गांठ हो, हाँ? तो खुद पहल करना। दूसरी वस्तु कही थी, बेटा जब तेरा विवाह होगा तो विवाह के अंदर दो वस्तु की बहुत महत्ता। एक तो योग्य पात्र मिलना और दूसरा स्वयं योग्य पात्र बनना। योग्य पात्र मिले उसके लिए सब प्रयत्न करते रहते हैं, और योग्य पात्र बनने के लिए प्रयत्न नहीं करते। उसके बाद में कहा कि बेटा जीवन में किसी भी मोड़ पे ऐसा मत कहना कि ये काम करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, जितने बड़े बड़े संशोधक हुए, उनको भी भगवान ने एक दिन में 24 घंटे दिए थे और हमको भी एक दिन में 24 घंटे दिए। तो वो भी यही समय के अंदर वो ऐसे महान काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने अभी कहीं कोचिंग में कहीं बात चल रही थी, मैंने कहा एक लड़का आया, मुझे कहे कि मुझे बहुत नई नई चीज सीखनी है पर समय ही नहीं मिलता। मैंने कहा तू सुबह कितने बजे उठता है? बोले 8 बजे। मैंने कहा चल 2 घंटे पहले उठे तो एक वीक में कितने घंटे तेरे जीवन में बढ़ गए? हाँ कितने? 14 घंटे। एक महीने में कितने घंटे बढ़ गए? कितने कितने? 70 हो गए। एक वीक के 14 घंटे, तो एक महीने के कितने घंटे? 70 घंटे। कितने? आपको पहले से पता होता कैलकुलेटर लेके आते हैं। कितने घंटे? हाँ 56 घंटे। यानी एक महीने के अंदर बराबर सिर्फ एक दिन, रोज आप 2 घंटे जल्दी उठे तो कितने दिन आपने एक महीने में अपने बढ़ा लिए? एक दिन 24 घंटे का होता है, एक महीना आप सिर्फ 2 घंटा जल्दी उठे तो कितने घंटे बचे? 60। एक वीक में 14 घंटे बचा है तो 4 वीक में कितने? कोई बात घर जाके गिनना। बाद में एक सूत्र और दिया कि देख बेटा तेरी संपत्ति का आधार तेरे यश कीर्ति के ऊपर नहीं है, पर तेरी संपत्ति का आधार इस बात पे मूल्यांकन करना कि जिस समय तूने सब कुछ पा लिया, तू बहुत सफल हो गया, उस समय तेरे निजजनों के संग, तेरे परिवारजनों के संग तेरे संबंध कैसे रहे। इस आधार पे तो अपनी सफलता का मूल्यांकन करना। और बाद में आखिरी सूत्र कहा, देख बेटा देखो इतने सूत्र समझा है, उसके बाद सबसे आखिरी सूत्र कौन सा दिया कि बेटा जीवन में ये 2 वस्तु बोलने में कभी भी संकोच मत करना। एक तो मेरी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, और दूसरा नहीं ये वस्तु मुझे नहीं आती। सब कुछ कहने के बाद ये 2 वस्तु सिखाई, क्योंकि ये 2 वाक्य ऐसे हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी बोल नहीं सकते। बड़े बड़े ऐसे अद्भुत हैं कि इसका आचरण हो तो वास्तव में जीवन अपना अद्भुत हो जाए। और बाद में कहा कि देखो जिस व्यक्ति का जीवन का मृत्यु निकट हो उसका कर्तव्य क्या, और कर्तव्य बताने के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य कहते हैं परीक्षित, जिसकी मृत्यु निकट हो उसके लिए 3 कार्य शेष रह जाते हैं। बोले क्या क्या? श्रोतव्य
कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, 3 उपाय बताए उसके लिए कि जिसका मृत्यु निकट है। बोले कौन कौन से? सबसे पहले कहा श्रोतव्य, यानी प्रभु की लीलाओं का श्रवण। दूसरा कहा कीर्तितव्य, प्रभु की लीलाओं का गुणगान। और तीसरा कहा स्मर्तव्य, प्रभु की लीला का स्मरण। अब देखो 3 उपाय बताए और तीनों के पीछे तव्य 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 प्रत्यय लगाया। हाँ? और जब किसी भी वस्तु के पीछे तव्य प्रत्यय लगे वो वस्तु अज्ञात हो जाती है, कंपल्सरी हो जाती है। यह ऐसे नहीं कहा कि प्रभु की लीला का श्रवण करो तो बहुत अच्छा, प्रभु की लीला के गुणगान करो तो बहुत अच्छा, प्रभु का स्मरण करो तो बहुत अच्छा, ऐसे नहीं कहा। इसने कहा है कि प्रभु की लीला का श्रवण करना ही पड़ेगा, प्रभु की लीला का गान करना ही पड़ेगा और प्रभु की लीला का स्मरण करना ही पड़ेगा। 2 ही मार्ग हैं, या तो समझ के करो और या फिर हार के करो। करना तो पड़ेगा।